नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 8 12 तक की जो सीरीज हमने शुरू की है, आज हम उसमें क्लास 9 के समकालीन भारत पहला के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को दो बराबर भागों में बांटती है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा बिंदु। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और सियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को कहा जाता है शिवालिक। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है पंजाब हिमालय। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जाना जाता है कुमाऊं हिमालय। हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। दो आब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। भाबर नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, इसे भाबर कहते हैं। तराई नम और दलदली क्षेत्र को तराई कहा जाता है। बरकान कहा जाता है अर्धचंद्राकार बालू का टीला को। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। लक्काद्वीप मिनिकॉय एमिन द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा 1973 में। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है कावरत्ती द्वीप। प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूहों में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है अमेजन नदी। अपवाह द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। सतलुज, व्यास, रावी, चनाब तथा झेलम आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिलती हैं पाकिस्तान के मिठानकोट के पास। सिंधु जल समझौता के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी के प्रक्रम के संपूर्ण जल का 20% उपयोग कर सकता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना शुरू की गई है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी। भारत में
दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। बड़े आकारों वाली झीलों को कहा जाता है समुंदर। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। जेट धारा ये एक संकरी पट्टी में स्थित अक्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास के एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। ENSO एल नीनो दक्षिण दोलन। उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा को कहा जाता है महावट। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, जिसे आमर वर्षा भी कहते हैं। काल बैसाखी संबंधित है। पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में होने वाली वर्षा से मानसिंगराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र है तथा स्टेलग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अक्षत वनस्पति वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। मानसूनी वन कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तिब्बती जंगली गधे को कहा जाता है कि यांग घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। एशियाई शेर केवल गुजरात में के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया 1952 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार